नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान 360 चैनल, जिस पर आपके रीट की जो क्लास प्रारंभ की गई थी ईवीएस की, जिसमें सुबह की जो मॉर्निंग की क्लास है उसमें अपन डिटेल से डिस्क्रिप्टिव देखते हैं और शाम की जो क्लास है उसमें अपन जो इसके ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यू अपन वो लगाते हैं। तो दोस्तों, क्रैक आरपीएससी विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जो आज भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिस पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार की गई आपको रिकॉर्डेड क्लासें और आपको लाइव क्लासें उपलब्ध है। तो दोस्तों, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ही आसान है। आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और अपनी सफलता का मार्ग जो है वो सुनिश्चित करें और अनअकैडमी के साथ पढ़ाई का पूरा आनंद उठाएं। छोटा सा मेरा परिचय, मैं मूलचंद कुमावत पिछले 7 साल से राजस्थान के आरपीएससी एग्जामों में राजस्थान के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अंदर पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। तो दोस्तों, आप भी मेरे साथ जुड़कर अनअकैडमी के साथ जुड़कर मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस। क्या मिलेगी? डेली लाइव क्लासेस, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें आप घर बैठे लाइव डिस्कस कर सकते हो, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। बिल्कुल आपको क्लासरूम का माहौल देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जिसमें बात होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात होगी एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगर आपको अपनी तैयारी का स्तर चेक करना हो तो आप लाइव टेस्ट एंड क्विज़ दे सकते हो, जिससे आप अपनी तैयारी का पता लगा सकते हो कि अपनी तैयारी किस लेवल की है क्या नहीं है। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए निश्चित समय के लिए ये बिल्कुल फ्री रहेगा और अदर किसी प्रकार का कोई चार्जेस आपके नहीं लगेगा। दोस्तों, अनअकैडमी में आपके लिए 2 सब्सक्रिप्शन बड़े फायदेमंद हैं, जिसमें पहला सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका 12 मंथ का, कितना है? 12 मंथ का, जो मात्र 7,000 रुपये में है, और जो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो है आपका 8,400 रुपये में। दोस्तों, अगर आपको इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा जो प्रोमो कोड है कुमाऊ10 वो यूज कर सकते हो और 10% का डिस्काउंट आप ले सकते हो। तो दोस्तों, देरी किस बात की है? आप जल्द से जल्द अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें और अपनी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से जारी रखिए। डिस्काउंट के बाद में 12 मंथ का जो कोर्स है वो आपको मिलेगा मात्र 6,300 रुपये में, और जो 24 मंथ का कोर्स है वो मिलेगा आपको 7,560 रुपये में। तो दोस्तों, जल्द से जल्द आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें और पढ़ाई का आनंद उठाएं अनअकैडमी के साथ जुड़कर। दोस्तों, अपनी जो ये क्लास है ये एमसीक्यू की क्लास है। जो आपके रीट में सिलेबस है उस रीट में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एमसीक्यू बनाए गए हैं। और दोस्तों, आज जो अपना ये रीट का जो ईवीएस का पार्ट है उसके एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट है और इसमें उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बात की जाएगी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, टाइम खराब करते हुए नहीं करते हुए सीधे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊंट की खाल पर सोने चांदी से की जाने वाली कलात्मक नक्काशी क्या कहलाती है? ऊंट की खाल पर सोने चांदी से की जाने वाली कलात्मक नक्काशी क्या कहलाती है? दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, उस्ताकला, बादला, जड़ाव, आला गिला। तो दोस्तों, आपको आंसर देना है। आंसर क्या है? जल्दी से आंसर दो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो आपका होगा उस्ताकला। क्या होगा? उस्ताकला इसका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है और थोड़ा हाईलाइट भी किया हुआ है, लेकिन इसके बारे में आपको बहुत सी चीजें बताऊंगा कि जो मैंने सुबह क्लास पढ़ाई है उसमें मैंने सब चीजें आपको बताई हुई है और यहाँ पर फिर से आपको सब चीजें बताई जाएगी। तो दोस्तों, बिल्कुल तरीके से तैयारी करते रहो, बढ़िया तरीके से सब चीजें बताई जाएगी आपको। तो दोस्तों, उस्ताकला जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये दोस्तों बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बीकानेर की प्रसिद्ध है, आपको ये पता होना चाहिए। उस्ताकला कहाँ की है? ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में उस्ताकला का जो प्रारंभ हुआ था वो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के काल में प्रारंभ हुआ था। किसके काल में? बीकानेर के जो महाराजा थे अनूप सिंह जी,
इन अनूप सिंह के काल में ये बीकानेर में उस्ता कला प्रारंभ हुई थी और लाहौर से दो कलाकार यहां पर लेकर आए थे जिनका नाम था अली राजा और रुकनुद्दीन। क्या नाम था? अली राजा और रुकनुद्दीन। ये दो कलाकार थे, ये बीकानेर आए थे और इस उस्ता कला को जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का जो कार्य किया था वो किया था हेसामुद्दीन। कौन था? हेसामुद्दीन नाम का जो व्यक्ति था जिसे पद्मश्री भी मिला था। तो दोस्तों इसने इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई थी। दोस्तों बात आगे आती है कि आप अगर किसी को उस्ता कला सीखनी हो तो उस्ता कला कहां पर सिखाई जाती है? तो केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में। क्या है? केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में, वहां पर यह कला सिखाई जाती है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दोस्तों एक आता है बादला। तो बादला कहां के प्रसिद्ध है? तो बादला दोस्तों जोधपुर के प्रसिद्ध है। और जो आला किला है, ये आला किला जिसको फ्रेस्को पद्धति भी कहते हैं, और ये जो पद्धति है ये बीकानेर के प्रसिद्ध है जिसमें गीले प्लास्टर के ऊपर चित्रकारी की जाती है, इसे आला गीला पद्धति कहते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में ही आपको मैंने 5 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो बिल्कुल आराम से तैयारी करते रहो, बड़े तरीके से तैयारी करते रहो, मजा आएगा पढ़ने के अंदर। तो दोस्तों बात आगे आती है, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दोस्तों आपको आंसर देना है। कमेंट्स बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। जल्दी से आप आंसर दो कि राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको पता है, बिल्कुल मेंशन है आपका आंसर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ ही है, लेकिन यहां पर प्रतापगढ़ के ऊपर ही अपनी बात सीमित नहीं होती, बात बड़ी ही आपको पूरी बताई जाएगी कि थेवा कला सबसे पहले होती क्या है। तो थेवा कला क्या होती है? कांच में सोने की जड़ाई। किसमें? कांच में सोने की जड़ाई जो होती है उसे थेवा कला कहते हैं। किसमें? कांच में सोने की जड़ाई। कांच में जो सोने की जड़ाई है उसे क्या बोलते हैं? थेवा कला बोलते हैं। थेवा कला की कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। दोस्तों बात आगे आती है कि जो इस थेवा कला के जन्मदाता है वो थे नाथूजी सोनी। कौन थे? नाथूजी सोनी जो थे वो इस थेवा कला के जन्मदाता थे। दोस्तों नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाई कला प्रसिद्ध है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। और जो मलिर प्रिंट और अजरक प्रिंट है ये दोनों कहां के प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर के प्रसिद्ध है। कौन सा? एक तो मलिर प्रिंट और एक अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट ये कहां के प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर के आपके प्रसिद्ध है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने फिर आपको 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। इसी प्रकार से तैयारी चलेगी, सब चीजें बताई जाएगी आपको। राजस्थान में मीनाकारी की जो थेवा कला है वो तो दोस्तों प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। होती क्या है? कांच में सोने की जड़ाई। कांच में सोने की जड़ाई। और इस कला के जन्मदाता जो थे वो थे नाथूजी सोनी। कौन थे? नाथूजी सोनी जो थे वो इसके जन्मदाता थे। और महेश राज सोनी को इसके लिए पद्मश्री मिला था। क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। और जस्टिन वंकी ने थेवा कला को अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई थी। किसने? जस्टिन वंकी ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। पिछवाई कला क्या होती है? नाथ द्वारा राजसमंद में श्री कृष्ण जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर जो चित्रकारी की हुई है उसे क्या बोलते हैं? उसे ही पिछवाई कला कहते हैं। दोस्तों इसके बारे में अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। बात आगे आती है बाड़मेर। बाड़मेर की 2 चित्रकारी प्रसिद्ध है जो कपड़े पर चित्रकारी की जाती है, एक तो मलिर प्रिंट और एक आपका अजरक प्रिंट। ये दोनों कहां के प्रसिद्ध है? बाड़मेर के प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आता है मोकड़ी किसे कहते हैं? तो दोस्तों मोकड़ी क्या है? मोकड़ी किसे कहते हैं? तो लाख की चूड़ियों को क्या बोलते हैं? मोकड़ी। क्या बोलते हैं? लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन है, लाख की पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? लाख की पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं कि लाख की पोट्री कहां की प्रसिद्ध है। जल्दी से बताओ, जल्दी से।
तो दोस्तों लाख की पोट्री जो है वो आपकी जोधपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। बता देता हूं आपको, एक तो है ब्लू पोट्री जो जयपुर की प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। दूसरी आती है आपकी ब्लैक पोट्री जो आपकी कोटा की प्रसिद्ध है। तीसरी आती है सुनहरी पोट्री जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। चौथी आती है आपकी कागजी पोट्री जो आपके अलवर की प्रसिद्ध है। और पांचवी जो आती है वो आती है लाख की पोट्री जो आपकी जोधपुर और जयपुर की प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से जोधपुर तो बाद में जयपुर की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन पोट्रियों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डिटेल से जो सुबह की क्लास है उसमें मैं ये पूरा टॉपिक करवाऊंगा आपको, तो बिल्कुल आराम से क्लास लेते रहिए, बिल्कुल सब चीजें करवाई जाएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात आती है निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ब्लैक पोट्री के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो मुख्य रूप से तो कोटा है, लेकिन कोटा अगर ऑप्शन में नहीं हो तो क्या आएगा, सवाई माधोपुर। मुख्य रूप से क्या आएगा, कोटा। और जब कोटा ऑप्शन में नहीं हो, ये क्वेश्चन इसीलिए करवाई जा रहे हैं आपको ताकि किसी प्रकार की आपके बिल्कुल 1% की समस्या नहीं रहे। दोस्तों बात आगे आती है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, जो आकोला चित्तौड़गढ़ है, आकोला चित्तौड़गढ़ ये दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। सब चीजें बहुत डिटेल से बताई जाएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो। मैंने हमेशा कहता रहता हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव भी चलती है दुनिया, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। दोस्तों पूरी डिटेल से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल शिद्दत से पढ़ते रहो, सब चीजें बताई जाएगी। तो आकोला चित्तौड़गढ़ यहां का आपका दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है। आपके उदयपुर जो है, कठपुतलियां जो है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। कठपुतलियां कहां पर बनाई जाती है, उदयपुर के अंदर बनाई जाती है। अगला प्रश्न आता है पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी काम कहां किया जाता है। दोस्तों ये तो सबको पता है कि पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी काम जो है वो जयपुर में होता है, लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि इसे कहते क्या है, इसे कहते क्या है। जो पीतल के बर्तनों पर जो सोने का काम होता है, पीतल के बर्तनों पर जो मुरादाबादी काम होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं तहनीसा। क्या बोलते हैं उसको, तहनीसा। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों बात आगे आती है, एक आता है कोफ्तागिरी, ये तो होगी तहनीसा। एक आती है कोफ्तागिरी। कोफ्तागिरी क्या होती है, लोहे की वस्तुओं पर सोने की चित्रकारी या कारीगरी। लोहे की वस्तुओं पर सोने की जो चित्रकारी आती है, कारीगरी आती है, उसको कोफ्तागिरी कहते हैं। तहनीसा जो होता है, पीतल के बर्तनों पर सोने की कारीगरी जो होती है उसको तहनीसा कहते हैं। और चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है, उसे तारकसी कहते हैं, जो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। एक कुंदन कला, सोने के आभूषणों में कीमती पत्थरों को जोड़ना, सोने के आभूषणों में कीमती पत्थरों को जोड़ना उसे बोलते हैं कुंदन कला, जो भी कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। आगे अगला जो प्रश्न है वो है पीतल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा को मरोड़ी कला कहते हैं। यह कला कहां की प्रसिद्ध है, पीतल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा जो मरोड़ी कला कहते हैं, ये कहां की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये भी कहां की प्रसिद्ध है, आपकी जयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। आगे दोस्तों अगला प्रश्न है राजस्थान में कहां की 250 ग्राम
रुई की बनी हुई पाव रजाई विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, जो पाव रजाई है एक मखमल की रजाई होती है जिसमें वजन बहुत कम होता है, और मखमल नुमी जो रजाई होती है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ये अपने को पता होना चाहिए। एक आता है कोटा डोरिया। कोटा डोरिया, तो कोटा डोरिया नाम से स्पष्ट हो रहा है ये साड़ी है, और कोटा डोरिया जो मखमली साड़ी है ये आपके कोटा की प्रसिद्ध है। और एक आती है मसूदी साड़ी, और ये मसूदी साड़ी है ये आपकी मांगरोल बारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? मांगरोल बारा की प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न आता है, हाथी दांत की वस्तुएं का प्रमुख केंद्र कौन सा है? हाथी दांत की जो वस्तुएं हैं उनका प्रमुख केंद्र जो है वो आपका जयपुर है। क्या है? जयपुर है। दोस्तों, आपको कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, हाथी गांव कौन सा है? हाथी गांव कौन सा है? राजस्थान में हाथी गांव के नाम से कौन सा गांव प्रसिद्ध है? मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, जल्दी से आप आंसर दो। हाथी गांव के नाम से राजस्थान में कौन सा गांव प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर दो भाई। चलो, बढ़िया बात है। बात करते हैं हाथी गांव के नाम से जो प्रमुख जो गांव है वो है आमेर में कुंडा गांव। कौन सा? आमेर के अंदर जो कुंडा गांव है वो हाथी गांव के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा गांव? कुंडा गांव। तो ये अपने को पता होना चाहिए। अगला जो है क्वेश्चन वो है, लप्पा, लप्पी, किरण, बाकली और चंपाकली किसके प्रकार हैं? ये किसके प्रकार हैं? लप्पा, लप्पी, किरण, बाकली और चंपाकली किसके प्रकार हैं? तो दोस्तों, ये गोटे के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? गोटे के प्रकार हैं। बता देता हूं मैं आपको। जैसे ये क्या होती है? ये एक चुंदड़ी है। इस चुंदड़ी की जो बॉर्डर है चारों तरफ की उसको तो बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। तो चारों तरफ की बॉर्डर है उसको क्या बोलते हैं? किरण। और इसके बीच में जो चौड़ा गोटा आता है उसको तो बोलते हैं लप्पा। चौड़ा गोटा जो होता है उसको तो बोलते हैं लप्पा, और जो छोटा गोटा होता है उसको बोलते हैं लप्पी। तो लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी, चंपाकली ये गोटे के प्रकार है। दोस्तों, आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। दोस्तों, आप ये मत सोचना कि इसमें तो आंसर लगा रखे हैं, लगाने से मतलब नहीं है। मैं इस आपको पूरा पोस्टमार्टम करवा रहा हूं हर क्वेश्चन का। मेरा प्रश्न यह है कि गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो गोटा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर दो। कमेंट्स बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार है। जल्दी से आंसर दो। गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जो गोटा है वो खंडेला सिक्कर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला सिक्कर का जो है ये गोटा प्रसिद्ध है। ये अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान की स्थापना जो है वो जयपुर में की गई है। कहाँ पर की गई है? जयपुर में की गई है। दोस्तों, हस्तकला का जो केंद्र है वो तो है बोरनड़ा जोधपुर। क्या है? बोरनड़ा जोधपुर जो है वो हस्तकला का केंद्र है। जबकि जबकि जो हस्तकला का तीर्थ स्थल है वो है जयपुर। हस्तकला का जो प्रसिद्ध केंद्र है जो वो तो है आपका बोरनड़ा जोधपुर, और जो हस्तकला का तीर्थ स्थल है वो है आपका जयपुर। क्या है? जयपुर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपके, और इसी प्रकार से बिल्कुल धीरे धीरे अपन हर क्वेश्चन हल करेंगे। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। चलो बात करते हैं आगे। राजस्थान में जाजम छपाई कहाँ पर की जाती है? राजस्थान में जो जाजम छपाई है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जल्दी से आप आंसर दो। कहाँ की प्रसिद्ध है और इसमें कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, जल्दी से आंसर दो। तो दोस्तों, जाजम और आजम प्रिंट, जाजम छपाई और आजम छपाई, या जाजम प्रिंट और आजम प्रिंट, ये जो है ये चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है?
चित्तौड़गढ़ के ये क्या है, प्रसिद्ध है, ये अपने को पता होना चाहिए। और इससे जो ये चित्तौड़गढ़ में स्थान अगर पूछ लिया आपको तो आकोला, कौन सा, आकोला नामक स्थान है, ये यहाँ के प्रसिद्ध है। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जो जाजम छपाई है, इस प्रिंट में गाड़िया लोहार की महिलाएं कपड़े प्रिंट करवाती है। इस प्रिंट के अंदर जो गाड़िया लोहार है, उनकी जो महिलाएं होती है वो इस प्रिंट में कपड़े प्रिंट करवाती है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, राज्य में रंगाई, छपाई व बंदेज का कार्य परंपरागत रूप से किस जाति के द्वारा किया जाता है। राज्य में रंगाई, छपाई व बंदेज का कार्य परंपरागत रूप से किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा नीलगर जाति के द्वारा ये कार्य किया जाता है। किसके द्वारा, नीलगर जाति के द्वारा ये कार्य किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आता है, कागज जैसे पतले पत्थर, कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी का कार्य राज्य में कहां पर किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी का जो कार्य, दोस्तों देखो अगर आपको प्रश्न पूछे कि मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर देना है मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है और मीनाकारी कहते किसे हैं, मीनाकारी कहते किसे हैं, जल्दी से आंसर दो। तो दोस्तों मीनाकारी जो है वो आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। और मीनाकारी में क्या होता है, जो स्वर्ण, जो सोने के आभूषण होते हैं उनमें लाल व नीला जो रंग भरा जाता है उसे ही मीनाकारी कहते हैं। और दोस्तों ये मीनाकारी नहीं है, यह है कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये आपका बीकानेर का प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने को पता होना चाहिए। जो सांगानेर है, जो सांगानेर है ये दोस्तों ये भी बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बनता है। सांगानेर सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। और मुन्ना लाल गोयल यहाँ के प्रमुख कलाकार थे। कौन, मुन्ना लाल जी इसके यहाँ के प्रमुख कलाकार थे। आगे प्रश्न आता है, राजस्थान में संगमरमर पर मीनाकारी का कार्य कहां पर किया जाता है, तो दोस्तों संगमरमर पर मीनाकारी का जो कार्य है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। और दोस्तों यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि जो काले पत्थर की जो मूर्तियां हैं वो राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बनाई जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में काले पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती है। दोस्तों लाल पत्थर की मूर्ति थानागाजी अलवर में बनाई जाती है। कहां पर, थानागाजी अलवर में लाल पत्थर की मूर्तियां अपने राजस्थान में बनाई जाती है, जो यहाँ की ये क्या है, प्रसिद्ध है। जो मकराना है, ये मकराना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। दोस्तों प्रश्न यही नहीं बनता है कि भाई अपन हस्तकला पढ़े, हस्तकला का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है अपने को, जो क्वेश्चन आ रहे हैं सबको लपेटते हुए चलोगे। मकराना जो है इस सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और जो ताजमहल बना हुआ है, ताजमहल को प्रेम की मूर्त कहते हैं, उसमें जो पत्थर लगा हुआ है वो मकराना का पत्थर ही लगा हुआ है। तो सफेद रंग का जो पत्थर है मकराना संगमरमर, वो मकराना का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों साथ के साथ ही मैं बता देता हूँ आपको, जिनकी मूर्तियां जो है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। और जो टेरिकोटा है वो मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। टेरिकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये भी मैंने साथ के साथ ही आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है, तो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके जोधपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, जोधपुर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। अगला आता है, जोधपुर का प्रसिद्ध बाड़ला निम्नलिखित में से क्या है। अच्छा प्रश्न है कि बाड़ला क्या है, तो जस्ते से बनी पानी की बोतल। दोस्तों बता देता हूं मैं आपको, जस्ते की जो मूर्तियां हैं वो भी जोधपुर की प्रसिद्ध है। और जो बादला, ये बाड़ला नहीं है दोस्तों, ये बादला है। बादला, बादला क्या होता है,
जस्ते से बनी हुई पानी की बोतल आती है जिस पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ी हुई रहती है, जिसमें पानी बिल्कुल ठंडा रहता है। ये फ्रीज तो दोस्तों आज चले हैं, प्राचीन काल के अंदर इन्हीं से पानी पिया जाता था, ठंडा पानी। तो जस्ते से जो बनी हुई जो पानी की बोतल होती है उन पर कपड़े और चमड़े की जो परत चढ़ी हुई रहती है तो उसे क्या बोलते हैं, बादला। क्या बोलते हैं दोस्तों, बादला। बिल्कुल बढ़िया, मौसम चिल्ड करके रखो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, क्योंकि इन्हीं में से एग्जाम में आने हैं। चलो, इंडिको कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? इंडिको कला के लिए प्रसिद्ध स्थान जो है वो है बालोतरा बाड़मेर। कौन सा है? बालोतरा बाड़मेर जो है वो इंडिको कला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जैसलमेर की कशीदाकारी में बिछाने की वस्तु को लोक कला में क्या कहते हैं? तो जैसलमेर की कशीदाकारी है, उसमें जो बिछाने की जो वस्तु है उसको लोक कला में क्या कहा जाता है? उसको राली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मेरे शेरों, क्या कहा जाता है? राली कहा जाता है। ये अपने को पता होना चाहिए। जैनब की साड़ियों का प्रसिद्ध केंद्र है, तो जैनब की साड़ियों का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो है दिगोद। क्या है? दिगोद और मांगरोल बारा। दिगोद और मांगरोल बारा, मांगरोल बारा। तो ये आपकी जैनब की साड़ियों का प्रसिद्ध केंद्र है, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को क्या कहा जाता है? तो धौलपुर है, उसमें नकली जेवर बनाने की जो कला है उसको क्या कहा जाता है? उसको तूड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको तूड़िया कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। आगे बात आती है, राजस्थान की कौन सी जगह पर दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, राजस्थान में कौन सी जगह पर दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है? दोस्तों, जो दाबू प्रिंट है वो आकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का? आकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। और खंडेला सीकर का गोटा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? गोटा प्रसिद्ध है। सांगानेरा सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, अजरक प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है आपका बाड़मेर। अजरक प्रिंट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट के लिए आपका बालोतरा बाड़मेर। और इस अजरक प्रिंट में नीले व लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन से? नीले और लाल रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। नीले व लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है किसमें? अजरक प्रिंट में। और बात आती है कि तुर्की शैली से ये प्रभावित है और खत्री जाति के जो लोग हैं वो ये कार्य करते हैं। कौन सी जाति के लोग? खत्री जाति के लोग ये कार्य करते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला फर चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये फर चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि राजस्थान का कौन सा जिला फर चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा फर चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन वो डिटेल से आपको बताया जाएगा, तो बिल्कुल आप आराम से पढ़ते रहो, सब चीजें बताई जाएगी, बिल्कुल हर चीज को। और जो फर चित्रण है उस फर चित्रण में शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार प्रसिद्ध है। कौन सा? शाहपुरा भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। और जो मुख्य कलाकार थे वो थे श्रीलाल जोशी। कौन थे? श्रीलाल जोशी जो थे इसके क्या थे? प्रसिद्ध कलाकार थे। ये भी अपने को पता होना चाहिए। चलो, आगे बात आती है, फ्रेस्को बुनो चित्रण विधा को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपको कि फ्रेस्को बुनो चित्रण विधा क्या है। बीकानेर में जो गीला प्लास्टर होता है उस प्लास्टर के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है उसको ही फ्रेस्को बुनो कहा जाता है। इसे आराइस पद्धति, आला गीला पद्धति, पना पद्धति, उपयुक्त सभी आदि नामों से जाना जाता है। तो इसके बारे में अपने को बिल्कुल डिटेल से पता होना चाहिए। बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से में है? तो बगरू कहां पर? आपका जयपुर में है।
और जो बगरू है वो बेलबूटों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बगरू बेलबूटों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आगे बात आती है थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला है ये आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। कांच पर हरे रंग से स्वर्णिम नक्काशी प्रतापगढ़ की प्रमुख प्रसिद्ध है। जो थेवा कला है ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कांच पर हरे रंग से स्वर्णिम नक्काशी जो की जाती है ये प्रतापगढ़ की प्रमुख प्रसिद्ध है। आगे आती है कुंदन कला। तो दोस्तों मैंने बताया था कुंदन कला जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसमें होता क्या है? स्वर्ण आभूषणों पर रतन जड़ाई, सोने के आभूषणों के ऊपर जो पत्थर का कार्य किया जाता है उसे कुंदन कला कहते हैं। और जो कुंदन कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है भाई आपके? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोप्तागिरी, कोप्तागिरी जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। फौलाद मतलब जो लोहे की जो वस्तुएं होती है उन पर सोने के तार की जो जड़ाई की जाती है ये अलवर की प्रसिद्ध है। तो कोप्तागिरी जो है ये जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। होता क्या है? जो लोहे की वस्तुएं होती है उन पर सोने के तार की जड़ाई की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? कोप्तागिरी कहते हैं। आगे आता है तहनीसा। दोस्तों यह है तहनीसा। तहनीसा अलवर, उदयपुर और जयपुर, मुख्य रूप से अलवर और जयपुर की प्रमुख प्रसिद्ध है। डिजाइन को गहरे करके उसमें तार की कढ़ाई की जाती है तो उसे बोलते हैं तहनीसा। संगमरमर पर हस्तकला, मार्बल की जो मूर्तियां हैं ये आपकी जयपुर, थानागाजी अलवर की प्रमुख प्रसिद्ध है। कहाँ की? ये आपकी संगमरमर पर हस्तकला, मार्बल की मूर्तियां ये जयपुर, थानागाजी अलवर की प्रमुख प्रसिद्ध है। रमकड़ा जो है वो गालियाकोट डूंगरपुर के प्रमुख प्रसिद्ध है। और सोप स्टोन को तराश कर वस्तुएं बनाई जाती है। तो ये इसकी मुख्य बात थी। लाख हस्तकला, दोस्तों मैंने बताया था आपको लाख की चूड़ियां जो है वो जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। और लाख के जो आभूषण है वो उदयपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के हैं? उदयपुर के प्रसिद्ध हैं। एक क्वेश्चन में ही अपन दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन देख रहे हैं तो बिल्कुल तरीके से तैयारी करते रहो, बड़े तरीके से पढ़ते रहो, बिल्कुल एक प्रश्न की समस्या नहीं आएगी आपको। हाथी दांत या हस्तकला, हाथी दांत जो वस्तुएं हैं वो जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, पाली की प्रमुख प्रसिद्ध है। जो हाथी दांत की हस्तकला है ये जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और पाली की क्या है? ये प्रमुख प्रसिद्ध है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। हाथी दांत एवं चंदन की खुदाई, घिसाई एवं पेंटिंग जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। दोस्तों वैसे तो हाथी दांत आते आपको आंसर बिल्कुल जयपुर टिक करना, आपको क्या टिक करना है? जयपुर ही टिक करना, क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल जयपुर ही आएगा। और मैंने अभी पूछा भी था आपको कि हाथी गांव का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो हाथी गांव के नाम से जो कुंडा गांव आमेर है वो प्रसिद्ध है। आज भी वहां पर हाथी की सवारी की जाती है और हाथी वहां पर देखने को मिलते हैं। तो बात आती है हाथी दांत एवं चंदन की खुदाई, घिसाई एवं पेंटिंग्स जयपुर की प्रमुख प्रसिद्ध है। आगे बात आती है बंदेज, टाई डाई, रंगाई छपाई। बंदेज, टाई डाई, रंगाई छपाई, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपके अलग अलग जगह की अलग अलग प्रसिद्ध है। चुनरी जो है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। चुनरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। इसमें क्या होता है? कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियां प्रसिद्ध है। चुनरी क्या होती है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। और कपड़े पर छोटी छोटी क्या होती है? बिंदियां होती है। तो धनक जो है ये जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर और जोधपुर कपड़े पर बड़ी बड़ी बिंदियां, देखो छोटी छोटी बिंदियां होती है उसको तो बोलते हैं चुनरी। छोटी छोटी बिंदियां जो होती है उसको तो बोलते हैं चुनरी। क्या बोलते हैं? चुनरी। और धनक जो है वो जयपुर जोधपुर की प्रमुख प्रसिद्ध है। कपड़े पर बड़ी बड़ी बिंदियां जो होती है वो क्या है? धनक। वो क्या है? धनक। ये अपने को पता होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो है लहरिया। वो क्या है? लहरिया। लहरिया जो है ये जयपुर का प्रमुख प्रसिद्ध है। और लहरिया क्या होता है? श्रावण मास में जो विवाहित महिलाएं होती है ये लहरिया पहनती है। कपड़े पर एक तरफ से दूसरी तरफ तक धारियां होती है, उसे क्या बोलते हैं? लहरिया कहते हैं।
तो लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपके जयपुर का प्रसिद्ध है। आगे बात आती है मोठड़े, जोधपुर की प्रमुख प्रसिद्ध है। मोठड़े जो है ये जोधपुर की प्रमुख प्रसिद्ध है। कपड़े पर एक दूसरे को काटती हुई प्रमुख जो धारियां होती है उसे ही मोठड़े कहते हैं। जो मोठड़े हैं वो जोधपुर के प्रसिद्ध हैं और कपड़े पर एक दूसरे को काटती हुई धारियां होती है उसे मोठड़ा बोलते हैं। बेल, बूटेदार छपाई सांगानेर जयपुर की प्रमुख प्रसिद्ध है। तो बूटेदार छपाई अगर पूछ लिया आपको तो सांगानेर जयपुर की, जबकि पशु पक्षी की जो प्रिंट है बेल बूटे जो है वो बगरू जयपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है, बगरू जयपुर के प्रसिद्ध है। आगे आता है गोल्डन प्रिंट, जो गोल्डन प्रिंट है ये कुचामन नागौर का प्रसिद्ध है। जो गोल्डन प्रिंट है ये कुचामन नागौर का प्रसिद्ध है। पोमचा जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। पीले रंग की जो ओढ़नी होती है उसे पोमचा बोलते हैं। और दोस्तों जब पुत्र का जन्म होता है तो पियर पक्ष वालों द्वारा पोमचा उड़ाया जाता है। प्रसूता स्त्री को और लड़की के जन्म पर गुलाबी रंग की ओढ़नी उड़ाई जाती है तो गुलाबी पोमचा होता है। तो पीला पोमचा होता है वो पुत्र के जन्म पर, और गुलाबी रंग का जो पोमचा होता है वो लड़की के जन्म पर, और चीड़ का जो पोमचा होता है वो हाड़ौती क्षेत्र में जो विधवा महिलाएं होती है वो काले रंग का जो पोमचा ओढ़ती है उसे बोलते हैं चीड़ का पोमचा। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की प्रमुख प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़ की प्रमुख प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट मैं बता चुका आपको, बालोतरा बाड़मेर की प्रमुख प्रसिद्ध है। लाल व नीले रंग की प्रमुख प्रसिद्ध है। आगे बात आती है मलिर प्रिंट। तो मलिर प्रिंट जो है ये बालोतरा बाड़मेर का प्रमुख प्रसिद्ध है और काले व कत्थई रंगों का इसमें प्रयोग होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन एक साथ देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान में ओढ़नियों के प्रकार, ताराभात की ओढ़नी। ताराभात की ओढ़नी ये आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी का ही प्रकार है जो आदिवासी महिलाओं को सबसे अधिक पसंद है। जो आदिवासी महिलाओं को सबसे अधिक जो पसंदीदा जो ओढ़नियां होती है वो होती है ताराभात की ओढ़नी। कौन सी होती है, ताराभात की ओढ़नी। एक होती है केरी भात की ओढ़नी, ये भी आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी होती है। इसमें क्या होता है, तो ओढ़नी होती है तो उसके किनारों के ऊपर केरी छपी हुई होती है और जमीन क्या होती है, लाल होती है, बिल्लियों की कड़ाई होती है, उसे बोलते हैं केरी बात की ओढ़नी। लहरबात की ओढ़नी आदिवासी महिलाएं ओढ़ती है। लहरबात की ओढ़नी कौन, आदिवासी जो महिलाएं हैं वो लहरबात की ओढ़नी ओढ़ती है। और जवारबात की ओढ़नी ये भी आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियों के प्रकार है। दोस्तों आपको एक ही जगह चारों ओढ़नियां मैंने बता दी है, ताराबात की ओढ़नी, केरी बात की ओढ़नी, लहरबात की ओढ़नी, जवारबात की ओढ़नी। तो ये क्या है, ओढ़नियों के प्रकार है। आगे बात आती है राजस्थान की पगड़ियों के प्रकार कि राजस्थान में किस किस प्रकार की पगड़ियां जो है वो, सबसे पहले तो राजस्थान में जो शान का प्रतीक है वो पगड़ी को माना जाता है उदयशाही, भीमशाही, अमरशाही, लूणावतशाही, जसवंतशाही, राठौड़ी, मेवाड़ी, ये प्रमुख प्रसिद्ध पगड़ियों के प्रकार है। तो सीधा प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सी पगड़ी का प्रकार नहीं है, तो ये सभी क्या है, पगड़ियों के प्रकार है। उदयशाही हो, भीमशाही हो, अमरशाही हो, चूड़ावतशाही हो, जसवंतशाही हो, राठौड़ी हो, मेवाड़ी हो, ये क्या है, सब पगड़ियों के ही प्रकार है। आगे बात आती है कसीदाकारी। क्या आती है, कसीदाकारी। तो गोटे का जो कार्य है, तो गोटे का कार्य जयपुर में, तो गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है, ये अपने को पता होना चाहिए। गोटे के प्रकार जो है लप्पा, लप्पी, किरण, गोखरू, बाकली, बीजिया, मुकेश, नक्शी प्रसिद्ध गोटे के प्रकार है। ये गोटे के प्रकार है लप्पा, लप्पी, किरण, गोखरू, बाकली, बीजिया, मुकेश, नक्शी, ये प्रसिद्ध गोटे के प्रकार है। और जो अगला आता है वो है जरदोजी। जरदोजी जो है ये जयपुर का प्रमुख प्रसिद्ध है। कहाँ का, जयपुर का प्रमुख प्रसिद्ध है जरदोजी। कपड़े पर
स्वर्णिम धागे से जो कढ़ाई की जाती है उसे बोलते हैं जरदोजी। क्या बोलते हैं? जरदोजी। तो दोस्तों ये अपने राजस्थान की हस्तकला संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्यूशन थे, जिसमें पहले अपन ने एमसीक्यू देखे, बाद में वन लाइनर ट्यूशन देखे। तो दोस्तों अगर आप मेरी जो है थ्योरी की क्लास और आप अगर ये एमसीक्यू हल कर लेते हो तो मेरे अनुसार आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी हस्तकला का गलत नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल सिद्ध से तैयारी कर रहे हो दोस्तों, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको फुल तैयारी एक जगह ही करवाई जा रही है, कहीं भी आपको दूर दूर भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप कहीं से ही पढ़ो, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन तरीके से पढ़ोगे, एक जगह पढ़ोगे तो आप जल्दी ही सफलता प्राप्त कर सकते हो। अगर 70 जगह पढ़ोगे तो 70 प्रकार की चीजें मिलेगी। और दोस्तों एग्जाम पास करने के लिए आपको पीएचडी नहीं करनी है, या आपको पीएचडी करनी है, बिल्कुल सिलेक्टेड मैटर पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड मैटर पढ़ना है, बिना वजह की चीजें नहीं पढ़नी है जिससे माइंड खराब हो और ट्यूशन भी एग्जाम में नहीं आए। बिल्कुल आपको वही चीजें पढ़नी है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करो, और इस क्लास में अगर आपको कमी लगी तो बिल्कुल सुधार का भी सुझाव देना दोस्तों। तो इस प्रकार से अपनी सुबह 8:30 से 9:30 जो है वो इसकी जो थ्योरी की क्लास होती है, और शाम को अपन इसके एमसीक्यू करते हैं। तो दोस्तों क्लास बिल्कुल जो मैटर है ऑथेंटिक है, बिल्कुल अच्छा स्टैंडर्ड मैटर है, कहीं पे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल तरीके से पढ़ते रहो, माँ के साथ हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहो, और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।